नमस्कार बहनों और भाइयों, प्यारे साथियों के बच्चों। भारत की संवैधानिक इतिहास की जो ज्ञान सागर है उसमें आपका स्वागत है। और हमारी जो यात्रा इस समय चली हुई है वो भारत के संविधान के परिचय से है। और आज हम भारत का संविधान शुरू करेंगे। पहले हमने प्रस्तावना बताई थी, उससे पहले संवैधानिक इतिहास बताया था। संविधान की विशेषता प्रकृति हम पहले ही बता चुके। तो आज हम बताएंगे भारत का संविधान का अनुच्छेद 1, जो भारत के जो संविधान के भाग 1 में आता है। और भारत का संविधान 1 का जो भाग 1 है वो अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक उसमें आते हैं, यानी आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक उसमें आते हैं। तो आज हम बताएंगे आर्टिकल 1। उसके कुछ इतिहास है, उसके विषय में भी चर्चा करें। जब भारत अनुच्छेद हम बाद में बताएंगे, पहले इसकी चर्चा करें। जब भारत आजाद हुआ उससे पहले भारत के राज्य क्षेत्र के 2 वर्ग थे। पहले वर्ग में ब्रिटिश भारत आता था जिसमें 9 प्रांत आते थे, और देशी रियासत थी जो 600 की संख्या में थी। वो दोनों का जो प्रशासन है वो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत ही चलता था। इनके मेंबर बैठते थे रियासतों के, उसमें शामिल होते थे, और उसी के मार्फत ही कानून वो जो है इनका चलता था। उसके बाद में जब भारत आजाद हुआ तो उस दौरान 542 जो रियासत थी 600 में से, वो तो भारत में शामिल हो गई, और 58 जो थी 58 जो थी वो पाकिस्तान में शामिल हो गई। इनमें से भी 542 में से जो 3 रियासत थी उनके शामिल होने में कठिनाई महसूस हुई, जिसमें थी जूनागढ़। जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ था। जूनागढ़ में क्या था कि जो शासक था वो तो था मुसलमान रियासत का, और वहां पे संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में थी हिंदुओं की। अब वो चाहता था कि मैं पाकिस्तान में मिल जाऊं मुसलमान होने के कारण। लेकिन यहां पे सरदार पटेल ने वहां पे जनता में दबाव करवाया। उन्होंने कहा भाई हम तो जनमत संग्रह करेंगे। जनमत संग्रह हुआ, वहां पे जनता ने कहा हम भारत में मिलेंगे। अब ये रह गए ठन गोपाल। उसके बाद में हैदराबाद का नंबर आया। हैदराबाद ने जनमत संग्रह से भी मना करा दी। उन्हें भाई हमारी मर्जी, हम तो जो है पाकिस्तान में जाएंगे। उन्हें भाई तेरे यहां से तो पाकिस्तान बहुत दूर है। नियम यह था कि जो भौगोलिक रूप से नजदीक हो वो तो कैसे बनेगी बात। ये नहीं माने तो मजबूरी में सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। और जब उसके बाद में ये माने, क्योंकि यहाँ पे भी संख्या हिंदुओं की ज्यादा थी, हैदराबाद के आसपास में ही मुसलमान थे, बाकी हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। तो जूनागढ़ का जो उस समय का जो वो था महाराज था, उसको वहां का गवर्नर बनाया गया। उस दौरान हैदराबाद के निजाम का भी जो भी सदस्य रहे वे भी वहां के उस दौरान गवर्नर बने। जो मैन थे वो तो भाग गए थे पाकिस्तान में। तो सैन्य कार्रवाई हुई। कार्रवाई होने के बाद में ये भारत में विलय हो गए, मान के इन्होंने सिग्नेचर कर दिए। अब भाई बात आई जम्मू कश्मीर की। ये दोनों तो हैंडल कर रहे थे सरदार पटेल। जम्मू कश्मीर को हैंडल करने की जिम्मेवारी पंडित नेहरू ने ले ली, और वो लटक गया मामला। जितने भी काम उन्होंने अपने हाथ में लिए पंडित जी ने, वो सारे के सारे बीच में वो उनको परेशानी महसूस हुई। और आज तक ये जो है समस्या बनी हुई है जम्मू कश्मीर की, जो नेहरू जी की देन है। इन्होंने भी यहाँ पे क्या था, राजा तो था हिंदू, और 70% जो कि करीब थी तादाद में मुसलमान आबादी, और मुसलमान आबादी जोर भर रही थी हम पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन राजा की इच्छा थी कि भाई हम भारत में ही रहेंगे।
तो उसी गफलत में जो है पाकिस्तान ने, इन्होंने तुरंत जवाब ना दिया, मैं बताऊंगा, और पाकिस्तान के कवालियों के माध्यम से इन्होंने दबाव डालने के यहाँ पे हमला कर दिया। इन्होंने भारत से सहायता मांगी जम्मू कश्मीर ने, और भारत में विलय होने के लिए राजी हो गए। लेकिन तब तक उन्होंने काफी सारे हिस्से पे कब्जा कर लिया था। भारत की सेना ने उन्होंने उसमें से काफी मात्रा में जो है उनसे कब्जा वापस ले लिया। लेकिन बाद में नेहरू जी यूएनओ चले गए, और वहां यूएनओ जाने से यथास्थिति बन गई, और जो उन्होंने कब्जा कर लिया था वो उन्हीं पे ही एक वो जो आजाद कश्मीर के नाम से उन्होंने बना रखा, पीओके उसे बोलते हैं, वो आज भी ऐसी स्थिति है। खैर, इसके बाद में जब भारत आजाद हो गया तो ये जो थे भारत के जो राज्य क्षेत्र के जो प्रांत थे उनके 4 वर्ग बनाए गए। 4 वर्ग ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस आर्टिकल में बाद में अमेंडमेंट करे गए, उसकी जड़ बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा आपको जड़। तो जब तक जड़ समझ में नहीं आएगी, फुलक को देखते रहो। बच्चों को जो है सब कुछ समझ में आनी चाहिए कि हमारे साथ सब में क्या हुआ, असली कहानी क्या थी। तो प्रशासन चलाने के लिए इनके बनाए गए उन राज्य क्षेत्रों के 4 वर्ग। 4 वर्गों में से जो कै वर्ग था वो 1935 के अधीन प्रांत थे। वो 1935 के अधीन, संविधान के अधीन यहाँ प्रशासन चलता था, जब गवर्नर जनरल का शासन होता था। उनमें थे असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत एवं पश्चिम बंगाल। ये थे कै वर्ग में आते थे। उसके बाद में जो देसी रियासत में से जो बड़ी रियासत थी वो 275 थी, और उनको मिला के जो है बड़ी इकाई बनाई गई। 275 इकाई उसमें से जो था नई प्रशासनिक इकाई के रूप में गठित किया गया उन्हें। और इस श्रेणी में जो थी उन देशी रियासतों को राज्य बनाया गया जिनका क्षेत्रफल बड़ा था। इस श्रेणी में थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब के राज्यों में का संघ था पेप्सू, राजस्थान, सौराष्ट्र तथा त्रावणकोर एवं कोचीन। ये थी खे के अंतर्गत। तो इनको जो है त्रावणकोर और कोचीन को मिला के केरल बनाया गया था। आगे जब पुनर्गठन हुआ, पुनर्गठन की जो है उसमें हम आगे बताएंगे। तो इसमें जब पुनर्गठन हो गया तो इसके बाद में ये आगे इनमें परिवर्तन हुआ। उसके बाद में बात आती है गे वर्ग में। गे वर्ग में जितनी छोटी छोटी रियासत थी उनको मिला के इकाई बनाई गई। तो उनमें जो है ब्रिटिश भारत के राज्यों में के ये वे राज्य थे जो छोटी रियासत थी तथा ब्रिटिश साम्राज्य के जो मुख्य आयुक्त था उसके अधीन होती थी। इन श्रेणी में जो शामिल थे वो थे अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। इस प्रकार से ये थे गे वर्ग में। फिर उसके बाद में घे वर्ग। घे वर्ग में क्या था कि वे रियासत वो थी जो मुख्य आयुक्त के अधीन आती थी पहले से ही। ये बाद में अधीन करी गई और ये पहले से ही थी। इनमें पहले मुख्य आयुक्त के प्रांत के नाम से इन्हें जाना जाते थे। और इन श्रेणी में सिर्फ थी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया था। इस प्रकार से ये थी 4 श्रेणी के बटे हुए थे। अब बाद में जब ये अनुच्छेद बना तो उसके ड्राफ्ट के दौरान भी जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें भी ये गे वर्ग तक आए। लेकिन बाद में 1956 में अमेंडमेंट करके जो आज हमको पढ़ने को जो अनुच्छेद मिलता है वो उसमें ये लुप्त हो गए और इनकी जगह पे 3 वर्ग हो गए। 3 वर्ग हो गए 1 वर्ग, 2 और 3 के नाम से हो गए। ABCD खत्म हो गई। तो ए वर्ग के अंतर्गत तो वे हो गए राज्य, जो राज्य का क्षेत्र है, और दूसरे के अंतर्गत हो गए केंद्र शासित प्रदेश। और तीसरे वर्ग में उन्होंने डाला गया कि जो अर्जन करे जाएंगे, यानी कि जो अगले जो राज्य जो भी नए बनेंगे, जो कहीं भूमि से जो है मिला के नए
नए राज्य जो है बनाए जाएंगे या कोई शामिल होगा नया राज्य भारत में बनने के लिए, उसकी वर्ग आएगा वो। तो इस प्रकार से वो उसको आरक्षित वर्ग एक बना के रखा गया। तो इस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय देशी रियासतों का भारत के राज्यों के रूप में किया गया वर्गीकरण के रूप में पूर्ण अस्थायी था, और स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश के विभिन्न भागों विशेष रूप से दक्षिण भारत की मांग उठने लगी, और फिर राज्यों के पुनर्गठन भाषा के आधार पे होना शुरू हो गया। तो भाषा के आधार पे जोर बढ़ने लगे, धीरे धीरे करके ये ऐसे ही चलता रहा। और 1956 में फिर एक आयोग बना, फिर आगे चल के 71 में हुआ। भाषा के आधार पर फिर पंजाब और ये गुजरात, ये महाराष्ट्र में से अलग हुए, तमिलनाडु अलग बने। तो इनकी कहानी बाद की है। फिलहाल हम अब जो है अनुच्छेद पे चलते हैं एक, या आगे बताएंगे कि क्या हुआ आगे कहानी। अनुच्छेद एक पे आते हैं कि वो अनुच्छेद एक में फिर कैसे ये मामला सुलटाया गया। अनुच्छेद एक में इन सबको मिला के भारत संघ के नाम से, भारत को राज्य संघ के नाम से जाने लगा। और तो अनुच्छेद एक भारत के संविधान के भाग 1 में पहला अनुच्छेद है, और इसको संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित सूचना देता है कि भाई ये सूचना एक भारत के नागरिकों को ये सूचना देता है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। इस अनुच्छेद में ही भारत का नाम भी बताया गया है कि भारत का क्या नाम होगा। तो इसकी पृष्ठभूमि भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। वो शुरू होती है 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विधान परिषद में भारतीय स्वतंत्रता का घोषणा पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा था कि यह विधान परिषद भारत को एक संपूर्ण जनतंत्र घोषित करने का दृढ़ और गंभीर संकल्प प्रकट करती है, और निश्चय करती है कि उसके भावी शासन के लिए एक विधान बनाया जाए, और उसमें उन सभी प्रदेशों का एक संघ रहेगा जो ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के अंतर्गत तथा इनके बाहर भी जो आगे स्वतंत्र भारत में शामिल होना चाहते हों, उनका एक जो है संघ बनाया जाएगा। अब इसमें क्या था, संघ कहा गया, परिसंघ नहीं कहा गया। भाई संघ में और परिसंघ में फर्क है। परिसंघ जो होता है वो टूटता नहीं है, संघ टूट सकता है। तो इस विभेद को खत्म करने के लिए पंडित भीमराव, उस समय भीमराव अंबेडकर ने कहा, वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा मैं स्पष्टीकरण करता हूं, यद्यपि भारत एक परिसंघ है, किंतु यह परिसंघ राज्यों का अनुबंध के आधार पे नहीं है। राज्य का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ जिसके आधार पे बना हो। अंबेडकर की चिंता नेहरू के प्रस्ताव में निहित प्रांतों की गुटबाजी की संभावना को लेकर थी कि भविष्य में गुटबाजी हो जाएगी। तो इसको उन्होंने स्पष्ट किया। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि राज्यों को संघ में शामिल होने के बाद में अलग होने का अधिकार नहीं है कि हम भाग जाएंगे बाद में, अब शामिल हो जाएं। एक बार शामिल हो गए तो भागोगे नहीं। परिसंघ में से वापस नहीं जा सकते। वो केंद्र सरकार के हाथ में है कि आपका नामकरण अलग कर दे, बदल के अलग बना दे आपको। तो इसलिए सुनिश्चित किया गया कि राज्यों का संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। परिसंघ नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए वह संघ है। परिसंघ नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए वह संघ है। प्रशासनिक सुविधा के लिए देश के विभिन्न राज्यों में इसे बांटा जा सकता है, किंतु देश की यह अखंड इकाई, देश एक अखंड इकाई होगा। इस प्रकार से जो है ये रखा गया। अब इसमें जो अनुच्छेद की जो भाषा आई एक की, वो फिर आगे जो है
निकल के आई। नंबर 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। नंबर 2, अनुच्छेद का क्लोज 2 में है कि उसके राज्य और राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो प्रथम अनुसूची में उल्लिखित है। क्लोज 3 में है, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, प्रथम अनुसूची के में संघ राज्य क्षेत्र तथा में ऐसे अन्य वर्ग जो अर्जित किए जाएंगे, जो भविष्य में अर्जित किए जाएं वो आएंगे। तो इस प्रकार से इसी में इंग्लिश की लैंग्वेज में भी यही बनती है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। क्लोज 2 में द स्टेट एंड टेरिटरी thereof shall be specified in the first schedule. Clause 3, the territory of India shall comprise a, उसका सब क्लोज A, the territory of the states, सब क्लोज B, the union territories specified in the first schedule, and सब क्लोज C, other such term territories as we acquired, जो बाद में एक्वायर्ड करे जाएंगे वे इसमें जो है आएंगे। अब बात आती है मसौदा जो तैयार किया गया था 1948 में, इस अनुच्छेद का उस पर भी बता दें। तो उसमें मसौदा तैयार करके जो संविधान में बहस के लिए जो आया 1948 में, उसमें बताया गया नंबर 1, भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का अर्थ पहली अनुसूची के भाग 1, 2, 3 में निर्दिष्ट राज्यों से होगा। नंबर 3, सब क्लोज इसका कि भारत का राज्य से क्षेत्र सम्मिलित होगा। जो सम्मिलित होंगे उसमें कौन कौन से हुए कि राज्यों का क्षेत्र पहली अनुसूची के भाग 4 में विनिर्दिष्ट तत्समय के लिए राज्य क्षेत्र, और राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। अब ये जो थी राज्य के क्षेत्र और अनुसूची 4 में जो निर्दिष्ट तत्समय के राज्य क्षेत्र, वो रियासतों के उस समय की पुरानी बातें थी। अब जो 1950 में जो संविधान बना उसमें क्या बन के आया, क्या कैसे पास हुआ, वो उसमें जो लिख के आया बना संविधान, उसमें अनुच्छेद की जो भाषा थी वो इस प्रकार से बनी कि अनुच्छेद का सब क्लोज 1 कहता है, मतलब क्लोज 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। नंबर 2, राज्य और उसके राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची के भाग के ख ग में विनिर्दिष्ट राज्य और उसके राज्य क्षेत्र होंगे। क्लोज 3 में भारत के क्षेत्रों में जो आगे शामिल होंगे उनमें जो शामिल होगा उनको कहा जाएगा राज्यों का क्षेत्र, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य का क्षेत्र और ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। इस प्रकार से ये जो है बनी। अब उस दौरान इसमें जब बहस चल रही थी, डिबेट चल रही थी, उसका भी थोड़ा बता दें तो उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहते थे। कैसे? प्रारूप 1 के अनुच्छेद में 1950 में बहस हुई 15 और 17 नवंबर 1948 को। 17 और 18 सितंबर को 1949 में फिर बहस हुई। 2 बार बहस हुई थी। मसौदा अनुच्छेद ने जो है भारत को घोषित किया राज्यों का संघ और भारत के क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए चला गया। अधिकांश सदस्य उलझन में थे कि भारत को एक रूप में क्यों वर्णित किया गया, क्योंकि भारत को के जो रूप में क्यों वर्णित किया गया राज्यों का संघ के बजाय उसे फेडरेशन जो अधिक उपयुक्त था ये कहा जाना चाहिए था।
प्रारूप संविधान को पहली तारीख में प्रस्तुत करते समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अम्बेडकर थे, ने किया था, समझाया कि वह राज्यों का संघ का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए है और स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि भारत को, राज्यों को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। एक सदस्य नाम बदलना चाहता था। भारत में इंडिया से भारत क्यों? क्योंकि वाली में वंशावली अधिक ऐतिहासिक थी, यानी कि जो भारत की जो वो थी वो ज्यादा ऐतिहासिक थी इंडिया की बजाय। तो एक और सदस्य ने परिचय कराया, दोनों का उपयोग करने की बजाय एक संशोधन भारत और दूसरा जो है भारत ड्राफ्ट में मसौदा समिति के अध्यक्ष ने एक संशोधन के माध्यम से सुझाव दिया कि मसौदा अनुच्छेद, ड्राफ्ट अनुच्छेद कहता है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, सिवाय एक सदस्य के जिसने वाक्यांश में सुरुचि संशोधन के लिए सदन में समर्थन किया। विधानसभा ने मसौदा समिति के अध्यक्ष द्वारा पेश किए समझौते को छोड़कर मसौदा समिति के जो संशोधन थे उनको खारिज कर दिया गया और यह अपनाया। 18 सितंबर 1949 को अपना के ये बता दिया गया कि भारत, इंडिया यानी भारत। इस प्रकार से ये जो है इसका नामकरण हुआ। तो ये जो है भारत का आगे यह अनुच्छेद बन गया। तो इस अनुच्छेद में भारत का परिचय कराया गया है कि भाई ये संविधान किसका है, यानी इंडिया डेट इज भारत का है। इंडिया को बताया गया कि डेट इज भारत। दूसरा ये हुआ कि वे भारत के राज्य क्षेत्र कौन कौन से होंगे, जिसमें 3 श्रेणी बताई गई। पहली तो भारत के राज्य क्षेत्र जो भारत के राज्य क्षेत्र में आएंगे, दूसरे में जो केंद्र शासित प्रदेशों के भी आएंगे और तीसरे वे जो आगे जो है अधिग्रहण करे जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 वो हुए। फिर आगे हम कल अगले जो वीडियो में अनुच्छेद 2 को समझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को समझे, रटने की कोशिश ना करें आप, क्योंकि संविधान में कोई बात रटने की कोशिश करेगा तो कभी भी समझ नहीं पाएगा। समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये चक्कर क्या है। जब तक ये पूरी कुंजी समझ में नहीं आती, की नहीं समझ में आती, तो ताला नहीं खुलेगा। तो ताले को खोलना है तो आपको की बनानी पड़ेगी। की आपका मस्तिष्क बनेगा और मस्तिष्क तब तक नहीं बनेगा जब तक राग समझ में नहीं आएगा, सारी जड़ समझ में नहीं आएगी। जब जड़ समझ में आ जाती है तो तभी आपका वो लोक खुलेगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसको शेयर करें। चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।